सऊदी अरब के मक्का से मदीना जा रही एक बस में मौजूद करीब 40 भारतीय नागरिकों की एक हादसे में मौत हो गई है। ये लोग वहां उम्रा करने के लिए गए थे। इन्हें 23 नवंबर को भारत वापस आना था, मगर 16 नवंबर की देर रात को उनकी बस एक ऑयल टैंकर से टकरा गई और बस में मौजूद नागरिकों की मौत हो गई। अभी तक की जानकारी के अनुसार सिर्फ एक शख्स इस हादसे में बच पाया है। ये हादसा कैसे हुआ, कहां हुआ, मरने वाले लोग कहां के थे, इस सब के बारे में अभी तक जो जानकारी सामने आई है वो आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं खबरगांव। द हिंदू में छपी खबर के अनुसार हैदराबाद से 54 लोग सऊदी अरब के शहर जेद्दा पहुंचे थे। 9 नवंबर को ये लोग मक्का गए। इनमें से 46 लोग 16 नवंबर को एक बस से मदीना के लिए निकले। गूगल मैप्स बताता है कि मक्का से मदीना की दूरी करीब 400 किलोमीटर है। खबरों में बताया यह गया है कि 16-17 नवंबर की दरमियानी रात करीब 1:30 बजे ये बस मदीना से लगभग 25 किलोमीटर पहले थी। तभी एक डीजल टैंकर से बस टकराई, जोरदार धमाका हुआ और बस में सवार लगभग सभी लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 20 महिलाएं हैं, 11 बच्चे हैं। जानकारी के मुताबिक हादसे में सिर्फ बस का ड्राइवर ही जिंदा बच पाया है। द हिंदू की खबर में बचने वाले शख्स का नाम मोहम्मद अहमद शोएब बताया गया है। कहा यह जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर लोग हैदराबाद के थे। भास्कर की खबर के अनुसार हादसे में मारे गए लोगों में से 12 भारतीय पीड़ितों की पहचान हो पाई है। उनके नाम हैं अब्दुल मोहम्मद, मोहम्मद मौलाना, सोहेल मोहम्मद, मस्तान मोहम्मद, परवीन बेगम, जकिया बेगम, शौकत बेगम, फरहीन बेगम, जहीन बेगम, मोहम्मद मंजूर, मोहम्मद अली, गौसिया बेगम। हैदराबाद के जो निवासी हैं मोहम्मद तहसीन, उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से बात की है। बात करते हुए बताया यह है कि उनके परिवार के 7 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। तहसीन ने केंद्र सरकार से शवों को भारत लाने का अनुरोध भी किया है। क्या बयान दिया हैदराबाद के लोगों ने, आइए सुनते हैं। हम लोग के 7 मेंबर से टोटल 20 मेंबर से वो लोग गए। सो हमारे साड़ू के दोस्त वगैरह वो लोग भी थे। उसमें 7 जने हमारे फैमिली के हैं, हमारे ससुरे हैं, हमारे साड़ू है, साली है और बच्चा है उनका, और एक साड़ू 8 दिन पहले गए थे, लास्ट वीक अलमक्का ट्रैवल्स। क्या प्राइस था एक आदमी का? 96,000 कुछ था। आपको हादसा के बारे में कैसा मालूम हुआ? सुबह मालूम हुआ। बच्चा जो था, एक उनका बच्चा जो है उन्हें कूद गया था बस से, ड्राइवर के साथ उन्हें कूद गया। एक ही इलाके के यहाँ जिर्रा, नटराज नगर जिर्रा, आसिफ नगर जिर्रा में रहते। 20 मेंबर से वो लोग पूरे। एक ही फैमिली के? नहीं, एक ही फैमिली के न होते, एक ही फैमिली। मोहम्मद शोएब 25। उनका कैसा है? उनका वो उनका भी नहीं मालूम है, इंजर्ड है बोल के खाली बस। आप क्या चाह रहे हैं? अपना क्या चाह रहे हैं? हुकूमत से क्या चाह रहे हैं, जल्द से जल्द यहाँ जो जाने वाले कार्रवाई करके अगर लाना मुनासिब है तो लाने की कोशिश करिए, यहाँ पे लाने की। तेलंगाना सरकार ने कहा है कि वो रियाद में भारतीय दूतावास जो है उसके संपर्क में है। राज्य सरकार की ओर से एक बयान जारी किया गया। बयान में बताया यह गया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे दूतावास में नजदीकी तालमेल बनाकर पीड़ितों की पहचान और अन्य फॉर्मेलिटीज में मदद करें। जेद्दा में भारतीय दूतावास ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि सऊदी अरब के मदीना के निकट भारतीय उम्रा तीर्थयात्रियों के साथ जो घटना हुई उसको देखते हुए जेद्दा में जो भारतीय महावाणिज्य दूतावास है उसमें 24/7 कंट्रोल रूम बनाया गया है। हेल्पलाइन नंबर हम भी आपको बता देते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 8002440003 800-244-0003। PM नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताते हुए लिखा है, गहरा दुख हुआ मदीना में हुई दुर्घटना की खबर सुनकर, जिसमें भारतीय नागरिक शामिल थे। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं। मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। रियाद में हमारा दूतावास और जेद्दा में वाणिज्य दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। हमारे अधिकारी सऊदी अरब के अधिकारियों के साथ भी निकट संपर्क में हैं। हैदराबाद के सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मक्का से मदीना जा रहे 42 हज यात्री एक बस में सवार थे जिसमें आग लग गई। मैंने रियाद स्थित भारतीय दूतावास में मिशन के DCM अबू माथेन जॉर्ज से बात की। उन्होंने मुझे भरोसा दिया कि वे मामले की जानकारी जुटा रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने सऊदी अरब में जो हादसा हुआ है उस पर दुख जताया है। जयशंकर ने कहा यह है कि मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ जो दुर्घटना हुई उससे गहरा सदमा पहुंचा है। रियाद में हमारा दूतावास है। दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को पूरी सहायता हम प्रदान कर रहे हैं। ये जो लोग थे हैदराबाद से जाने वाले, वो उम्रा करने के लिए हैदराबाद से सऊदी अरब गए थे। उम्रा को साल के किसी भी दिन किया जा सकता है और इसके लिए कोई खास तारीख नहीं होती।
उम्रा फ़र्ज नहीं है, ये मक्का मदीना की तीर्थ यात्रा का एक छोटा रूप इसको कहा जा सकता है, जिसे कोई भी मुसलमान कभी भी जितनी बार चाहे वो कर सकता है। हज करने के लिए ख़ास इस्लामी तारीखें होती हैं, लेकिन उम्रा करने के लिए कोई तारीख निश्चित नहीं है, इसे कभी भी किया जा सकता है। जो सऊदी अरब में ये जो हादसा हुआ है, इससे जुड़े सभी अपडेट्स आपको खबरगांव पर मिलेंगे। और भी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबरगांव। मेरा नाम सत्यम है, कैमरे के पीछे इसको रिकॉर्ड किया था मेरे साथी सर्वेश ने। देखने के लिए शुक्रिया।